Assalamu alaikum viewers. I hope you all fine. I'm Alifnan Khan and today we will discuss about biological problems, hypothesis, deductions and experimentation. ये सेक्शन जो है बेसिकली एक दूसरे के साथ रिलेट करता है. जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो साइंटिस्ट हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस से डिडक्शंस निकालते हैं, फिर डिडक्शन से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं. लेकिन आज हमने जो है वो जस्ट पढ़ना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन जो है वो कैसे की जाती है, फिर ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो साइंटिस्ट कैसे करते हैं. जस्ट आज ये दो टॉपिक जो हैं इस लेक्चर में हम कवर करेंगे. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. In biology, like other sciences, new things are being discovered and long-held theories are being modified or replaced with better ones as more data and knowledge is accumulated. मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि बायोलॉजी में लाइक दूसरी साइंसेस की तरह नई चीज़ें डिस्कवर्ड होती रहती हैं, और जो पुरानी थ्योरीज़ हैं या तो उनको मॉडिफाई किया जाता है या फिर उनको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी अच्छी वाली से, जैसे ही मोर नॉलेज अकोमुलेट होता है. ठीक है, जिस तरह ज़्यादा नॉलेज जो है वो बढ़ता जाता है उस वक़्त ये काम होता है. तो दिस हैपन्स व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट्स सोल्यूशन. ये होता कब है? ये उस वक्त होता है जब बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसकी सोल्यूशन पे काम करते हैं. अच्छा, अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए बायोलॉजिस्ट कौन कौन से स्टेप लेता है उसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है जी रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दूसरा है ऑब्जर्वेशंस. इसमें क्या किया जाता है, इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान की जाती है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बेसिकली है क्या. अच्छा, दूसरे स्टेप में ऑब्जर्वेशंस, मतलब उसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड मुशाहदात किए जाते हैं. अच्छा, तीसरा स्टेप है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, कि उन्हीं मुशाहदात को देखते हुए एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है. ये हम इसको नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. ये तो जस्ट स्टेप्स हैं अभी. अच्छा, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस की जाती हैं, डिडक्शंस के बाद फिर एक्सपेरिमेंट लगाया जाता है. एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनको समराइज़ किया जाता है टेबल्स बना के, ग्राफ बना के, और उसके बाद फिर एट द एंड उन्हीं रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट किया जाता है. और इस लेक्चर में आज हम जो है वो पहले दो ही जो है वो स्टेप्स को डिस्कस करेंगे. पहला है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम विद इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ठीक है, बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बायोलॉजिकल मेथड को उस वक्त अडॉप्ट करते हैं जब उन्हें किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बेसिकली है क्या? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ. ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड जानदारों से मुतल्लिक कोई भी ऐसा सवाल हो सकता है जो या तो कोई शख्स या अदारे ने बायोलॉजिस्ट से पूछा है या फिर उसके खुद ही माइंड में आया है. तो ये एक रिकॉग्निशन है उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की. नेक्स्ट हम चलते हैं ऑब्जर्वेशंस पे एज अ फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में ये पहला स्टेप आता है. क्योंकि जब तक हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जर्वेशंस नहीं बना सकते. तो ऑब्जर्वेशंस ये एक पहला स्टेप हुआ. बायोलॉजिस्ट रिकॉल हिज हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस एंड मेक न्यू वंस. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं जी, बायोलॉजिस्ट जो है वो अपने साबका मुशाहदात को भी दोहराता है और नए मुशाहदात भी करता है. अब ऑब्जर्वेशंस करने के लिए जो है वो हमें 5 सेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच. ठीक है, देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की हिस्सेस. अच्छा, उसके बाद आगे इसकी क्लासिफिकेशंस है कि ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो क्वालिटेटिव भी होती हैं और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं. अच्छा, आगे बात कर रहे हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट. ये पेपर में भी पूछा जाता है कि वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव वंस. तो इसका आंसर ये है बिकॉज द फॉर्मर, इट्स मीन यहाँ पे क्वांटिटेटिव आना है. क्वांटिटेटिव जो हैं ये इनवेरिएबल होती हैं, मेजरेबल हैं और इनको रिकॉर्ड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. इसका डिफरेंस जो है आपको क्लास में भी करवाया जा चुका है कि जो क्वांटिटेटिव हैं वो इनवेरिएबल हैं, क्वालिटेटिव के बॉक्स में आप लिखेंगे कि वो वेरिएबल हैं. अच्छा, क्वांटिटेटिव मेजरेबल हैं लेकिन क्वालिटेटिव जो है वो इनमेजरेबल हैं.
अब क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन क्वालिटेटिव कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। इसकी एग्जांपल जो है यहाँ नीचे दी हुई हैं। सबसे पहले है क्वालिटेटिव की, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ से इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होगा जो कोल्डर है एज़ कम्पेयर टू उसके बॉइलिंग पॉइंट से, लेकिन क्वांटिटेटिव में ये बात क्लियरली वाजे हो रही है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री। जो हमें जो है वो पता है कि ये 0 डिग्री जो है बहुत ठंडा एक जो है वो टेम्परेचर है, कोल्डर होगा। एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये 100 है, इट्स मीन कि ये बॉइलिंग पॉइंट उससे जो है वो कोल्डर नहीं हो सकता, कोल्डर टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री ही है। अच्छा, क्वालिटेटिव की दूसरी एग्जांपल, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथानॉल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाटर का लीटर जो है वो कितना होता है जो इथानॉल के 1 लीटर से भारी होता है। तो यहाँ पे इतना जो एग्जैक्ट हमें कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन क्वांटिटेटिव की बात करें, अ लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ इथानॉल वेज 789 ग्राम्स। तो यहाँ से हमें जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पता चल रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशंस आल्सो इंक्लूड रीडिंग, स्टडिंग व्हाट अदर्स हैव डन इन द पास्ट। कि ऑब्जर्वेशन मतलब जब मुशाहिदात किए जाते हैं उसमें जो है माजी में किए गए मुतलका साइंसी काम को पढ़ना भी शामिल होता है, उसको रीड करना, स्टडी करना, ये भी इसमें शामिल होता है। बिकॉज क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो एवर ग्रोइंग है। साइंसी इल्म हमेशा जो है वो आगे बढ़ता हुआ एक इल्म होता है। अच्छा, आगे ये साइड बॉक्स है, इसको देखते थे जी। बायोलॉजिस्ट कॉन्ट यूजुअली चेक एवरी सिचुएशन वेयर हाइपोथेसिस माइट अप्लाई। कि बायोलॉजिस्ट हर उस मौका की पड़ताल नहीं कर सकते होते जहाँ एक हाइपोथेसिस का इतलाक होता हो। ये बेसिकली हाइपोथेसिस में है, लेकिन यहाँ पे भी ये साइड बॉक्स है तो इसको अभी ही इंशाल्लाह हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल जो है हम देखते हैं, ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि पौधों के तमाम सेल्स में न्यूक्लियस होता है। तो बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एग्जामिन एवरी लिविंग प्लांट एंड एवरी प्लांट दैट हैज़ एवर लिव टू सी इफ दिस हाइपोथेसिस इज़ फॉल। ठीक है, अब यहाँ पे बायोलॉजिस्ट जो है वो इस हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए हर जिंदा पौधे की पड़ताल नहीं कर सकता। इसकी बजाय बायोलॉजिस्ट इस्तदलाल इस्तेमाल करके डिटेक्शंस बनाता है, जो कि हमारा अगला हाइपोथेसिस के बाद एक अगला स्टेप है डिटेक्शंस करना, वो वाला स्टेप होता है। अच्छा, इसकी बजाय फिर अब क्या होगा, इंस्टेड बायोलॉजिस्ट जनरेट डिडक्शंस यूजिंग रीजनिंग। ठीक है, यही वही वाली बात हो गई कि अब उसको पड़ताल तो नहीं कर सकता, उसकी बजाय वो क्या करता है, डिडक्शंस बनाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम अबव हाइपोथेसिस जो ये था कि ऑल प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस, अब बायोलॉजिस्ट कैन मेक द फॉलोइंग डिडक्शंस। अब ये वो डिडक्शंस बना रहा है उसी हाइपोथेसिस को लेके कि इफ़ examine cells from a blade of grass then each one will have a nucleus। कि अगर मैं घास के एक पत्ते के सेल्स का मुआयना करूं तो हर सेल में एक न्यूक्लियस होगा। तो इट्स मीन कि ये उसकी जो है वो डिटेक्शंस होंगी उस हाइपोथेसिस को लेके। सो आई होप यहाँ तक हमारा काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।